देखिए, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के डिवीज़न को देखेंगे कि हिस्ट्री को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इसके बाद के वीडियोस में हम लोग जितने भी टॉपिक्स हिस्ट्री के हैं, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मिडिवल हो, सबके जो है छोटे छोटे वीडियोस बनाकर या वीडियोस बना के हम उसको जो है वीडियोस में हम उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हिस्ट्री को डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है। तो जो जनरल आइडिया है जिस पे सारे स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं हिस्ट्री के, वो पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। तो पहला है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड में ह्यूमन जो है एज ए एनिमल लाइफ गुजार रहा है, विदाउट क्लॉथ, विदाउट जो है कच्चा फूड खा रहा है, फ्रूट और अदर जो है प्लांट्स के जो है चीज़ों पे खा के वो जिंदा रह रहा है। दूसरी चीज़ है वो जो है गुफाओं में रह रहा है, शिकार पे ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, कच्चे मांस खा रहा है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में जो है जो एनिमल है, जो ह्यूमन है, वो बहुत डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब वो शहरों में रह रहा है ना, वो एक साथ रह रहा है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक, इस तरह का पीरियड है। लेकिन प्री हिस्ट्री में कुछ भी हिस्टोरिकल लिखा हुआ नहीं है। प्रोटो हिस्ट्रिक में क्या है? प्रोटो हिस्ट्रिक में लिखा हुआ है लेकिन उसको स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है, कपड़े भी पहन रहा है, पका के खाना खा रहा है, शहरों में रह रहा है और एक साथ फैमिली का प्लान पूरा है, विलेजेस हैं। ठीक है, सब है इसमें और बहुत डेवलप्ड है यहाँ पे ह्यूमन। लेकिन जो राइटिंग है वो लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। और अगर वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो उसमें देखिए कि ना तो लिखा जा, सिर्फ सारी चीज़ें ओरल हो रही हैं। मतलब अगर एजुकेशन वगैरह भी देखिए तो ओरल हो रही है, रिटन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का पीरियड है प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड। तो लिखा गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसा है तो प्रोटो हिस्ट्रिक में आएगा वो। हिस्टोरिकल पीरियड में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है और ह्यूमन बहुत डेवलप है। ठीक है, ये चीज़ है। अब प्री हिस्ट्रिक के अंदर आप देखिएगा कि 3 पीरियड आता है। एक है पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको पाषाण काल कहते हैं लोग, पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक। थर्ड है आपका नियोलिथिक पीरियड। देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड में ह्यूमन जो है टोटली उस पर हंटिंग पे डिपेंड है। वो हंटर है, वो जो है गुफाओं में रह रहा है, विदाउट क्लॉथ रह रहा है। ठीक है, और जो उसके टूल्स हैं वो बहुत रफ हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं यहाँ पे पैलियोलिथिक में। मेसोलिथिक में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का, क्लाइमेट भी चेंज हुआ, वार्म क्लाइमेट हुआ, ग्रास का लैंड बहुत बड़े बड़े आ गए, उसमें एनिमल आ गए। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स उस वक्त जो है आए और उसमें उसको शिकार करना, जो ह्यूमन शिकार करता वो आसान हो गया। और जो जो टूल्स थे ह्यूमन के वो बहुत शार्प बनने लगे। ठीक है, रफ़ टूल जो होते थे, रफ़ हथियार जो होते थे वो बहुत पत्थर के ही थे, पत्थर के औजार ही इस्तेमाल किए जाते थे शिकार करने के लिए, लेकिन बहुत शार्प बनने लगे। फिर उसके बाद देखिए मेसोलिथिक में ही जो है डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। फायर जो कच्चा मांस खाते थे, अब वो आग का इजाद कर लिया है मानव ने, ह्यूमन ने, और अब वो जो है पका के खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, फायर का और डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, मतलब जानवर पशुपालन ये शुरू हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मेसोलिथिक साइट्स पे आप देखिएगा तो ये चीज़ें मिली हैं। ठीक, कहाँ कहाँ मेसोलिथिक साइट है वो तो एक अलग टॉपिक है, जब इसको पढ़ा जाएगा तो उसमें देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ भी ऐसा नहीं था, बहुत हंटिंग थी, लेकिन और लोग जो है गुफाओं में रहते थे, जानवरों को और फल फ्रूट खा के जो है ज़िंदा थे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में आग का ईजाद हो गया, लोग पका के खा रहे हैं और डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, पशुपालन शुरू हुआ। नियोलिथिक पीरियड क्या है? नियोलिथिक पीरियड में भी आप देखिएगा और डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का। यहाँ पे जो है व्हील का इजाद हुआ, ये रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, व्हील। उसके बाद एग्रीकल्चर का यहाँ पे शुरुआत हो गई है एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, नियोलिथिक और एग्रीकल्चर। ये नियोलिथिक पीरियड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, साथ में जो है
आप देखिएगा जो टूल्स होते थे जिससे वो शिकार करते थे, वो टूल्स एकदम बेहतरीन बनने लगे, ठीक है। हाँ, उसका इस्तेमाल अब बोन का बना हुआ, हड्डियों के बने हुए टूल्स भी इस्तेमाल हुए, बोन्स के बने हुए, ठीक है। लोग फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, फैमिली में रहने लगे, ठीक। ये इस तरह की जो है इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ गई। अब इसके बाद देखिए न्यूलिथिक के बाद प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड में जो है हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स के देखिएगा, इंडियन हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिंधु कल्चर, सिंधु सिविलाइजेशन। तो सिंधु सिविलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका वैदिक पीरियड। अब ये दोनों पीरियड जो है, सिंधु पीरियड में पिक्टोरियल राइटिंग है, मतलब लिखी हुई चीज़ें हैं लेकिन पिक्चर के फॉर्म में है, और उस वक्त पे लोग पढ़ते रहे होंगे, लेकिन अभी मॉडर्न जो सोसाइटी है वो उसको स्टडी नहीं कर पाई, स्टडी तो की है लेकिन उसको जो डिकोड नहीं कर पाई है, मतलब उस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक पीरियड में तो सारी चीज़ें ओरल होती थी, कुछ भी लिखा नहीं गया, वेद भी बाद में ही लिखे गए हैं, ठीक है। तो ओरल ही सब कुछ, एजुकेशन भी थी, ओरल ही सब कुछ लिखा जाता था, इसलिए दोनों को जो है रखा जाता है प्रोटो हिस्ट्री में। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड में आइएगा तो यहाँ पे सब कुछ जो है हिस्ट्री के फॉर्म में है, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ से सही से मिल जाएगी आपको, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पीरियड। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब ये सिंधु कल्चर था, ये सिंधु सिविलाइजेशन चल रही थी, तो वो शहरी थी, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अर्बन थी। और वैदिक वाली जो सिविलाइजेशन शुरू हुई वो सिंधु के बाद आई, लेकिन ये रूरल थी, ठीक है। तो ये दो दो जो है सिविलाइजेशन इसमें जो है। एक और सिविलाइजेशन है जिसको कहते हैं चालकोलिथिक, चालकोलिथिक सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। और ये सिंधु सिंधु जो है कल्चर जो था, सिविलाइजेशन जो थी, ये टोटली जो है अर्बन थी, लेकिन इसके आसपास के एरिया में रूरल सिविलाइजेशन भी थी, उसको कहते हैं चालकोलिथिक। बहुत जो है करीब थी शहरी सिविलाइजेशन के ये लेकिन एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन थी। तो चालकोलिथिक सिविलाइजेशन सिंधु सिविलाइजेशन के करीब में ही थी, मतलब सिंधु कल्चर जो था, ये सिंधु सिविलाइजेशन एकदम अर्बन थी, लेकिन ये चालकोलिथिक उसी पीरियड में आउटसाइड जो है सिंधु साइट्स के जो है बाहर थी, और ये एग्रीकल्चर थी, ठीक है। लेकिन बहुत डेवलप थी ये भी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सिंधु कल्चर पूरा सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हुआ, ये टोटली रूरल था, ठीक है। अब ये सिंधु सिविलाइजेशन का जो ईयर माना जाता है वो माना जाता है 2500 BC, और वैदिक पीरियड जो शुरू हुआ उसको मानते हैं 1500 BC। इसके बाद जो ये जो है वैदिक पीरियड जब एंड होगा तो उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हो जाता है, और ये माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से 6 BC, 6 BC में जो है ये शुरू हुआ है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल पीरियड को भी बांटते हैं कई पार्ट में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो हिस्ट्री है उसको मेनली 3 बड़े पार्ट में बांटते हैं। पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटते हैं, A, B, C, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। प्री हिस्ट्री में एकदम ह्यूमन जो है नॉट डेवलप्ड है, प्रोटो हिस्ट्री में डेवलप हो चुका है, शहर बस चुके हैं, गांव बस चुके हैं। प्री हिस्ट्री में जो कुछ भी हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा हुआ है जिससे पता चले अब क्या था उस वक्त, प्रोटो हिस्ट्री में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। हिस्टोरिकल पीरियड में क्या है, हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर चीज़ें लिखी भी गई हैं और उनको आज पढ़ा भी जा सकता है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। यहीं से हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे शुरू हो जाते हैं। आपको लिखित मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हिस्टोरिकल पीरियड को बांट लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स में। हिस्टोरिकल पीरियड्स को आप डिवाइड कर लेते हैं, हम देखते हैं किस तरह से डिवीज़न होगा। हिस्टोरिकल पीरियड का डिवीज़न देखिए इम्पोर्टेंट है, 3 पार्ट में बांटिए इसको, जो ज़्यादातर स्कॉलर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। पहला है आपका एंसेंट हिस्ट्री, दूसरा है इसमें जो है मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। इन दिस ये 3 बड़े पीरियड हैं जिसमें जो है
आपकी हिस्ट्री बांटी जाती है। एंशियंट हिस्ट्री में तो आपका वहाँ से शुरू होगा, आपका जो है एकदम अर्लियर, मतलब पैलियोलिथिक से लेके आपका 712 में शुरू होती है मिडिवल हिस्ट्री। तो 712 तक की जितनी भी हिस्ट्री है सब एंशियंट हिस्ट्री मानी जाती है। लेकिन रिटेन वाला जहाँ से मिलता है वो 6th BC है। तो 6th BC से हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। उसके पहले का जो है, जो आपका सिंधु कल्चर है या सिंधु सिविलाइजेशन है और वैदिक सिविलाइजेशन, वो भी पढ़ा जाता है एंशियंट में। लेकिन रिटेन वाला जहाँ से मिलता है वो 6th BC से मिलता है। उसके पहले वाली भी चीज़ें एंशियंट में ही हैं। मिडिवल हिस्ट्री में 712 AD से मिलता है, और इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है 1707 से। ठीक है, ये AD में है दोनों, AD। ठीक है, AD और BC भी आप समझते रहिए, AD BC क्यों है। देखिए, जहाँ से जो है जीसस क्राइस्ट को की जो है जन्म या बर्थ मानी जाती है, वहाँ से जो है AD शुरू होता है। इसका फुल फॉर्म है अन्ना डोमिनो। और उसके पहले की जितने भी इंसिडेंट है उसको माना जाता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, BC लिखा जाता है। तो दो चीज़ें हैं, उसको मानिए, तो उसको जानते रहिए। कहाँ से माना जाता है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके बाद की जितनी इंसिडेंट हैं वो माने जाएंगे AD में, अन्ना डोमिनो। और उसके पहले के जितने इंसिडेंट हैं उसको लिखा जाएगा BC में। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनको BC में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अब ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है 6 BC से जो शुरू हुई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। ठीक है, और इधर मिडिवल हिस्ट्री में 712 से शुरू हुई, 1707 में ख़त्म हुई। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसमें BC जो 6 BC में शुरू हुआ, यहाँ पे क्या चीज़ था? तो यहाँ पे जो है 6 BC में जो है 16 महाजनपद से शुरुआत होती है। ठीक है, ये वही पीरियड है जिसमें बौद्ध रिलीजन और जैन रिलीजन जो है। और ये 712 मिडिवल हिस्ट्री जो है शुरू होती है। ये माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया, अरबियन था ये, और इसने जो अटैक किया सिंध पे, तब से माना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि मुस्लिम रूलर्स जो है यहाँ इंडिया में इस तरह से है। बिजनेस करने के लिए मुस्लिम तो केरला में इससे पहले भी आते थे, लेकिन मुस्लिम रूलर का अटैक जो है वो दिखाता है कि मुस्लिम रूलर यहाँ पे आए। वो जो है मोहम्मद बिन कासिम का अटैक जो हुआ सिंध पे 712 में, वो है। इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री को 1707 से क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे औरंगज़ेब जो मुग़ल रूलर सबसे बड़ा था, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसलिए यहाँ से माना जाता है कि यहाँ से मुग़लों का कंट्रोल ख़त्म हो गया इंडिया से। ठीक है, तो डेथ ऑफ औरंगज़ेब को माना जाता है मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिवाइड किया गया है। मिडिवल हिस्ट्री में 2 पार्ट मेनली है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एक है आपका जो है दिल्ली सल्तनत पीरियड, और एक है आपका मुग़ल पीरियड। ठीक है, 2 पीरियड्स हैं जो आपके मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट्स हैं। ठीक है, और भी चीज़ें इसके अंदर हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड ही पढ़ के, और भी छोटे छोटे स्टेट्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। और इधर जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मेनली जो पढ़ते हैं, जो बिग पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का 6 BC के बाद, तो वो है आपका जो है मौर्य पीरियड, और आपका जो है गुप्त पीरियड। ये बिग पोर्शन है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली जो पढ़ते हैं वो आप जानते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, और ब्रिटिशर्स ने कैसे कंट्रोल किया इंडिया के ऊपर टोटली, और फिर उसके बाद उनको कैसे जो है यहाँ से स्ट्रगल करके यहाँ से भगाया गया। ठीक है, या कैसे वो इंडिया छोड़ के गए, उसमें इंडिया के जो लीडर्स थे उनके जो है रोल को पढ़ते हैं। इंसिडेंट जितने हुए उस वक्त वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, पहले तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल, फिर उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो शुरू हुआ है, ये आप लगभग जो है मानिए 1885 से, जब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है, और उसके पहले का जितना भी था तो सब ब्रिटिश पीरियड के अंदर ही माना जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड को ऐसे बांटा गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करेंगे 16 महाजनपद एंशिएंट हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, फिर उसके बाद और भी जो है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 पीरियड हैं, और तीन हिस्ट्री है। तीनों हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का वीडियो रोज़ जो है बनेगा, और उसमें आप देखिएगा धीरे धीरे ये आपका चलेगा ये। ठीक है, हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है इंडिया की,
बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उससे जो है आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं।